अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, देश भर में CAA का कानून लागू हो चुका है और इस कानून को लागू करने की जो वजह सामने आ रही है वो आ रही है इलेक्ट्रल बॉन्ड की। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश दिया। SBI जो आनाकानी कर रही थी, डाटा देने के लिए समय मांग रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया कि एक दिन के अंदर पूरा डाटा दीजिए। और उस ऑर्डर के बाद देश भर में CAA का कानून आया, क्योंकि जनता का पूरा ध्यान था इलेक्ट्रल बॉन्ड पर। इलेक्ट्रल बॉन्ड एक ऐसा भ्रष्टाचार है जो पोल खोल के रख देगा हर एक इंसान की, हर एक पार्टी की। वो पार्टी जो देश में भ्रष्टाचार मिटाने आई थी, लेकिन वो सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी बन रही है, ऐसी पार्टियों की देश भर की ये पोल खोलेगा इलेक्ट्रल बॉन्ड। तो इस पर देश भर के हर एक इंसान की पूरी नजर थी, और इस नजर को हटाने के लिए देश में CAA का कानून लागू किया गया है। तो इस कानून की जो भविष्यवाणी की थी ट्विटर के एक यूजर ने की थी। 3 दिन पहले उन्होंने एक ट्वीट मारा था जो अब जाकर वायरल हुआ है, और उन्होंने अपने ट्वीट में क्या किया था जरूर सुने। चंद्र कुमार इनका नाम है, और 9 तारीख में इन्होंने ट्वीट मारा था। किसी को हैरान नहीं होना चाहिए अगर इलेक्ट्रल बॉन्ड पर SBI की चाही गई मियाद से बहुत पहले डाटा देने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, तो केंद्र सरकार CAA पर कोई फैसला कर देश का ध्यान इससे हटाने का भरसक प्रयास करेगी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही इन्होंने भविष्यवाणी की थी। इस पर रीट्वीट आया ध्रुव राठी का, और उन्होंने लिखा एक्यूरेट प्रिडिक्शन फ्रॉम 3 days एगो, यानी 3 दिन पहले बिल्कुल सही भविष्यवाणी की गई थी इनके तरफ से। तो देश में जो देश के लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस कानून को लाया गया। एक तरफ से जो मीडिया में खबरें चल रही थी इलेक्ट्रल बॉन्ड की, उन खबरों को खत्म करने के लिए इस CAA के कानून को लाया गया। अब मीडिया पूरी तरह से उस चीज को हटाएगी और इस चीज को लाएगी, ताकि देश के जो लोगों को जो भ्रष्टाचार की जो चीज देखनी चाहिए थी, जो भ्रष्टाचार देश भर में हो रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम से, वो चीज सामने आनी चाहिए थी, उसके ऊपर CAA लाया गया। तो CAA लाने के बाद इसमें तरह तरह की चीजें बताई जा रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने बिल्कुल सही इसकी जानकारी दी है कि ये कानून क्या है और इसका इफेक्ट किससे होगा। तो उनकी वीडियो आप जरूर देखें। सीए के रूल्स आज नोटिफाई होने वाले हैं। सीए से हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था वो सिर्फ आपको हमको भड़काने के लिए था। उस चीज को ये लोग पहले ही पासपोर्ट एक्ट के रूल्स में अमेंडमेंट करके ला चुके हैं। ये सिटीजनशिप देता है कुछ देश के कुछ नागरिकों को, वो भी जो 2014 से पहले अप्लाई करते हैं। इससे ना किसी को ज्यादा फायदा होना है ना हमको कोई नुकसान होना है। तो रमजान का महीना आ रहा है, दुआ कीजिए फिलिस्तीन के लिए। इस चीज को लेके बिल्कुल भी परेशान मत होइए, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सीए को एनआरसी या एनपीआर से जोड़ा जाएगा तो शायद फर्क पड़ेगा। ओवरऑल हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, और बस यही बात कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। तो इन्होंने अपनी बात में बिल्कुल सही चीज बताई है कि देश के मुसलमानों को या किसी भी इंसान को इससे कोई फायदा या कोई नुकसान नहीं होगा। ये फायदा उन लोगों को होगा जो दूसरे देश से भारत में आ रहे हैं, लेकिन मुसलमानों को छोड़कर हर एक इंसान को देश की नागरिकता दी जाएगी। तो उन लोगों को ये फायदा होगा, मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मुसलमानों को नुकसान तब होगा जब CAA को NPR और NRC के साथ जोड़ा जाएगा। इसके ऊपर असदुद्दीन ओवैसी का भी एक ट्वीट आया है, जिनमें उन्होंने इसकी पूरी जो क्रोनोलॉजी है वो समझाई है। उन्होंने क्या लिखा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर CAA के नियम आएंगे। CAA पर हमारी आपत्तियां जस की तस है। CAA विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है, जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहता है। सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दे, लेकिन नागरिकता धार्मिक या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि उसने इन नियमों को 5 साल तक क्यों लंबित रखा और अब इसे क्यों लागू कर रहे हैं। NPR NRC के साथ CAA का उद्देश्य केवल मुसलमानों को लक्षित करना है, इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। CAA NPR और NRC का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे भारतीयों के लिए फिर से इसका विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। तो असदुद्दीन ओवैसी ने भी बताया है कि अगर CAA को NPR और NRC के साथ जोड़ा जाएगा तो मुसलमानों को इससे फर्क पड़ेगा, और अगर CAA को अकेले लागू किया जाएगा तो इससे मुसलमानों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर ये दोनों तीनों चीजें मिलाकर एक साथ इसको लागू की जाती है तो फिर सड़कों पर इसका विरोध होगा। इसके साथ केंद्र सरकार का भी इसमें बयान आया है। उन्होंने कहा CAA नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। देश के मुसलमान ना डरे। तो केंद्र सरकार ने भी इसको क्लियर कर दिया कि ये देश के मुसलमानों को इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तब मुसलमानों के लिए खतरनाक होगा जब CAA
को एनआरसी और एनपीआर के साथ जोड़ा जाएगा। इसके ऊपर जो एमआईएम के जो नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनका एक पुराना जो वीडियो है वो वायरल हुआ है, उसमें आप सुन सकते हैं वो क्या बोले। सबको शहरियत मिल जाएगी सिवाय मुसलमान के। ये काम बीजेपी भारत में करना चाहती है, मगर ये सीएए मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। तो एनपीआर कहेगा कि लाओ कागज लाओ, अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सीएए के कानून के रूल्स बनाए जाने का बीजेपी कह रही है। मैं फिर से कह रहा हूं, सीएए बनेगा तो ये आज बीजेपी ऐसे दुमछल्लों को तैयार करी है, इन चमचों को जो टोपियां पहनकर आकर बोल रहे नहीं सीएए से कुछ नहीं होता। दीवाने, तू जमीर बेच सकता है बीजेपी आरएसएस की चौखट पर, मर तो सच्चाई को नहीं छुपा सकता। सीएए को देखना है तो एनपीआर के जरिए देखना पड़ेगा, और सीएए होगा तो एनपीआर कहेगा कि लाओ कागज लाओ, अपने दादा का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। जो नहीं दिखाएगा डाउटफुल लिस्ट में उसको डाल दिया जाएगा। और सबसे ज्यादा तकलीफ होगी भारत में मुसलमानों को, दलितों को, आदिवासियों को। कोई भी जाकर एनपीआर एनआरसी के जरिए कहेगा कि असदुद्दीन ओवैसी या फुला जिसका नाम मुसलमान होगा, ये डाउटफुल है। बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर गिरा दिया जाएगा। ये काम बीजेपी भारत में करना चाहती है, और ये लोग कहते नहीं कुछ नहीं होगा। अरे हम जानते हैं, सीएए को एनपीआर एनआरसी के सामने रखकर देखना पड़ेगा। मैं भारत के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं, देखो इन बातों को। मैं जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, सच्चाई बयान कर रहा हूं। और आरएसएस बीजेपी के लोग बोलेंगे ओवैसी भड़काऊ भाषण दे रहा है, नहीं दे रहा हूं। ओवैसी बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सिखों को सिटीजनशिप नहीं देने की बात कर रहा है, नहीं कह रहा हूं। दो उनको कानून है, मगर यह सीएए मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। सबको शहरियत मिल जाएगी सिवाय मुसलमान के। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि मजलिस से मुखालिफत, ये मुखालिफिन यही करना चाहते हैं कि सीएए आ जाए। तो असदुद्दीन ओवैसी की आपने बात सुनी, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आएगी। और इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।